हमने ऑडियो क्लिप सुना, एक साहब है जो बड़े डॉक्टर बन के क्लिप रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि कोरोना वायरस का बेहतरीन इलाज दरियाफ्त हो गया है। रोज़ाना नाक में जैतून के 2 कतरे, दाएं एक नथने में एक बाएं नथने में, आप 2 कतरे डालें और 24 घंटे के अंदर, और जैतून में शिफाए हदीस में भी आता है ये। ओ भाई, उल्लू बना रहे हो लोगों को तुम। लोग जनाब फैला रहे हैं वीडियो ऑडियो उसकी कि माशाल्लाह जैतून वो उसका कोरोना का इलाज। ये पागल है, दुनिया में अरबों लाखों डॉलर खर्च कर रही है वायरस के इलाज के लिए। अगर ये जैतून के 2 कतरे नाक में टपकाने से हो जाता तो फिर मसला ही हल हो जाता। कोई भी मखनचू उठ के कुछ भी फैला दे, पब्लिक उसको शेयर करना शुरू कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे नकल कर दे। एक और साहब का मैसेज सुना कि स्टीम लेने से वायरस का जड़ से खात्मा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, स्टीम लेने से फ़ायदा होता है लेकिन जड़ से खात्मा नहीं होता। इतने मज़े नहीं आ रहे कि सब लोग स्टीम लेना शुरू कर दें तो वायरस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ टोटके हैं, किसी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं शायद वो। तो इसलिए इस बारे में को मुस्तनद डॉक्टर तलाश करके उनसे मालूमात हासिल किया करें। जो भी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मखनचू उठ के बैठ के लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर दे, डॉक्टर होते भी नहीं है, वैसे ही अपने आप को डॉक्टर कहना शुरू कर दिया। और कुछ फिलोसफर है जो कभी किसी कोई यहूदियों की साजिश, कोई अमेरिका की साजिश, कोई हमें नहीं पता साजिश है ही, लेकिन साजिश होने के दलाइल नहीं है हमारे पास। हो सकता है साजिश हो, लेकिन हमें क्या पता, हमें तो ग्राउंड रियलिटी देखनी है। तो क्या वबाएं हमेशा से फैली नहीं है? दुनिया में हमेशा वबाएं फैली हैं और बड़े लाखों लोगों को लुक़्मा अजल बना दिया उन्होंने, और मुसलमानों में भी फैली हैं। बाद लोग इस खुशफहमी का शिकार हैं कि वो चूंकि अंग्रेज शराब पीते हैं, जिना करते हैं, गुनाह करते हैं, तो इसलिए वबा आ रही है। मुसलमान चूंकि हज उम्रा करते हैं, उनमें वबा नहीं आएगी। और भाई, सहाबा कराम में वबाएं फैली हैं, बड़े बड़े सहाबा का इंतकाल हुआ है वबा में। अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआज़ इब्न जबल और बहुत सारे सहाबा हैं जिनका, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह ताला की आप तारीख़ी किताब उठा के देखें, उन्होंने ये बयान किया है कि मुसलमानों में ऐसी ऐसी वबाएं, कुर्तुबा में एक वबा फैली थी गालिबन 5वीं सदी हिजरी में। वबा फैली थी कि इतने जनाजे उठे थे, हालांकि वो तो बड़े नेक मुसलमान थे, इतने जनाजे उठे थे, इतने कि मस्जिदों पे ताले पड़ गए थे। तुग़लक़ुल अबवाब, मस्जिदों बंद कर दी गई थी इसलिए कि नमाज पढ़ने वाला कोई बचा ही नहीं था। इतने पूरे पूरे शहर खाली हुए हैं वबाओं से। आप क्या समझ रहे हैं ये मुसलमानों में नहीं आएगी? कहां अल्लाह ने लिखा है कि मुसलमानों में नहीं आएगी? कौन सी हदीस में आता है कि मुसलमान जो नेक लोग हैं वो वबा का शिकार नहीं हो सकते? अभी जो कोरोना वायरस से जो हलाकतें हो रही हैं उनमें तो नेक लोगों की तादाद ज्यादा है। ज्यादा ना भी हो तो, अक्सर ना भी हो तो बड़ी तादाद है। अभी जो मेजर साहब का इंतकाल हुआ है कल, जिनको आर्मी के कल या परसों उनकी कोरोना वायरस से उनकी शहादत हुई है, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। जो रिटायर मेजर थे, तबलीगी जमात में निकले हुए थे, वो वबा से उनकी हलाकत हुई है। हमारे जामिअतुर रशीद का एक दर्जा सानिया का एक लड़का है, नौजवान है बिल्कुल, वो बहुत शदीद बीमार है वायरस की वजह से, अल्लाह उसको भी शिफा अता फरमाए। तो बहुत से दीनदार लोग हैं, एक 5 वक्त का नमाजी बच्चा, उसका इंतकाल हो गया वायरस की वजह से। तो मैं डरा नहीं रहा आपको, अल्लाह हम सबको बचा के रखे, लेकिन इस खुशफहमी में ना रहें कि ये अमेरिका और इटली के जो लोग चूंकि काफिर हैं तो उनको वबा आएगी, तो जो तहज्जुद गुजार मुसलमान हैं उनको नहीं आएगी वबा। वबा नहीं देखती कि नेक कौन है बुरा कौन है, वो जब आएगी तो आएगी। तभी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अज़ाबु यबअसुहुल्लाहु अला मन यशाउ मिन इबादिही सुम्मा यजअलुहु रहमतल लिल मुमिनीन। जिस पे चाहता है अल्लाह इसको अजाब बना के मुसल्लत करता है और मोमिनीन के लिए इसको रहमत बना देता है। तो आएगा सब पर, ऐसी वबाएं सब पर आएंगी, मुसलमानों पर भी, काफिरों पर भी। हाँ, जो मुसलमान सब्र करेंगे, एहतियात करेंगे, जैसे कि नबी ने फरमाया उस इलाके से ना जाओ जहां फैली वो वबा, ये भी तो एक एहतियात है ना। और उस इलाके में भी ना जाओ जहां वबा फैली हुई है, ये भी एक एहतियात है। तो जो मुसलमान एहतियात करेंगे, अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, उनके लिए रहमत बन जाएगी। तो ये हमारे लिए तसल्ली की बात है कि अगर आप तौबा कर लेते हैं इस वबा में तो हलाक हो भी गए तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। मुमकिन है बहुत से लोग बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, हम तौबा करके अब हम बेहतियाती करते हैं, हलाक हो गए तो जन्नत में जाएंगे। तो बेहतियाती करके हलाक ना हो, जो अल्लाह जब हलाक कर दे तो हलाक हो जाए। अभी आप अगर बेहतियाती करेंगे ना तो खुद भी हलाक नहीं होंगे, 25-30 आदमियों को अपने साथ हलाक करेंगे आप। वो एक किसी ने बड़ी अच्छी मुझे वो कार्टून भेजा, कार्टून तो नहीं, एक व्हाट्सएप पे एक चीज़ शेयर की कि एक फौजी जो है ना मैदान जंग में गधे को कंधे पे उठा के सफ़र कर रहा है। तो किसी ने कहा कि ये गधा इसका कुछ लगता नहीं है, मामू चाचा नहीं है, कि जो फौजी गधे को इतना प्रोटोकॉल दे रहा है कि अपने कंधे पे उठा के गधे को लेके जा रहा है। ये गधे को इसने इस वक्त अपना बाप इसलिए बनाया हुआ है कि गधे का पाँव किसी माइन पे आ गया ना तो गधा तो मरेगा, 8-10 फौजियों को भी लेके मर जाएगा साथ में। तो इसके बाद नीचे लिखा हुआ था कि जो वायरस फैला हुआ है दुनिया में, आप आस पास के गधों पर नजर रखें। समझ में आ रही है ना बात?
यानी ये नजर रखें कि आप तो एहतियात कर रहे हैं, लेकिन कोई गधा ऐसा होगा जो एहतियात नहीं कर रहा, 20-20 लोगों से मुलाकातें करके आपके पास आके खुद तो ना मरे, आपको वायरस ट्रांसफर करके चला जाएगा। तो इस वायरस के मौके पर तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि आसपास के गधों पर नजर रखिए, वो ऐसा ना हो कि खुद भी बर्बाद हो, आपको भी बर्बाद करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।